गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, आपको पता है। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखी? जब उनकी एज लगभग 60 वर्ष की थी, 60 से 70 के बीच में। जब गोस्वामी जी 60 वर्ष के हो गए तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी। किसी ने कहा इतना लेट क्यों लिखा, पहले लिख दिया होता। और स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी जब 10 वर्ष के थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का सबसे पहला रचित ग्रंथ हनुमान चालीसा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गोस्वामी जी का प्रथम ग्रंथ हनुमान चालीसा। 60 वर्ष तक वो क्या करते रहे? मैंने पढ़ा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने राम के बारे में सुनते रहे, संतों से कथाओं से सुनते रहे, समझते रहे। लगभग 250 राम के जो चरित्र जिन्होंने अनेक लोगों ने लिखे होंगे, लगभग 250 काव्य ग्रंथ उन्होंने पढ़े, राम के बारे में समझा, राम के बारे में जाना, राम को महसूस किया। रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने बाद में लिखी, पहले राम को देखा है, राम को सुनकर समझकर देखा है, टच किया है, स्पर्श किया है। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। दर्शन किया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने सुना कि भगवान है, हमने सुना, गुरु जी ने सुनाया भगवान है, वेदों को पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, मान लिया, हमने आपको बताया भगवान है, आपने मान लिया। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मेरे कहने से मत मानिएगा। मैं कह रहा हूं कि भगवान है, आप पहले सुनिए इस बात को, और भगवान है या नहीं आप स्वयं कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए ना। मैंने कह दिया कि भगवान है, आपने भी मानना शुरू कर दिया, ये तो अंधकार में आ गए ना हम सब। भगवान जैसा कोई है, कहाँ है, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, बस चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ पहुंचोगे कौन बताएगा? भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस का सब्जेक्ट। ईश्वर गॉड है, मैंने कह दिया है। अब आप, भाई मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। और मानने से क्या होगा? मुझे मक्खन थोड़ी मिलेगा। चलो मैं मानता हूं कि दही में मक्खन है, तो क्या मान लेने से मक्खन का स्वाद मिल जाएगा? नहीं, आपको मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करेंगे तो मक्खन का लौंदा आपके हाथ में होगा, उसे खाइए, उसका आनंद लीजिए। उसी प्रकार मेरे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा भगवान है, तो इसे अनिरुद्ध ने मान लिया और मान को उसे महसूस किया। पहले महसूस किया ईश्वर है, महसूस किया कहाँ है ये भी महसूस किया, और जब महसूस किया मैंने तो फिर मैंने आपको बताया कि अब जिसे मैंने महसूस किया है उसे तुम भी महसूस करो। उसके लिए तुम्हें कथाएं सुननी पड़ेंगी, और उस ईश्वर को महसूस करने के लिए तुम्हें कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। एक बार, ओनली एक बार विश्वास करके उस परमात्मा के लिए बढ़ के देखिए तो सही। यदि आपको समझ में ना आए तो वापसी कर लीजिए, गए कहाँ हैं आप? परंतु मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप अंधकार में मत रहिए। ईश्वर है, बिहारी जी हैं, कहाँ हैं? मैंने तो कह दिया बिहारी जी सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र, शास्त्र यही तो कहते हैं भगवान सब जगह है। वेदों में भी यही तो लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हाँ भाई,
जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने महसूस किया है, फिर उन्होंने लिखा है कि लो। मीराबाई का एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये कह के इनका पद पूरा। अब मैंने भी कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, आपने भी कह दिया मेरे तो, कह दिया आपने तो गाना बना लिया। अब रोटी बनाती जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तब तक बच्चा आया, ये बेटा मेरा। पड़ोसन बोली, तेरा कितने बच्चे? तेरे? मेरा एक बेटा है, दो बेटे ये मेरे। अब वहां पड़ोसन से ये बताना भूल गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल भी हैं। अब जब दुनिया ने पूछा तो परिचय ये नहीं दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब परिचय देती है मेरे दो बच्चे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कह कुछ रहे हैं और मानते कुछ हैं। जिसे हम कहते हैं करनी और कथनी दोनों भिन्न हो गई। जबकि मीरा की करनी और कथनी दोनों सेम थी, एक थी। वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, इसलिए तो जहर भी पी लिया ना। और हम लोग कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या मानते हैं इस बात को? मेरी मां, ये भारत के लोग या दुनिया के लोग यदि इस बात पर अमल करने लग जाएं तो जिंदगी इतने शब्द से संवर जाएगी, पूरी भागवत की जरूरत नहीं है, मात्र एक शब्द ही पर्याप्त है। और ये पूरी भागवत सुनाने के बाद सार यही निकलेगा कि तुम भगवान के बन गए और भगवान तुम्हारे बन गए, तो सुनना, समझना, जन्म लेना सब सफल है। और यदि यही बात समझ में नहीं आई तो फिर बहुत सारी चीजें सुन लो, 18 पुराण सुन लो, 4 वेदों को याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस शब्द को जीना है, इस शब्द में डूबना है, इसे रियल चरितार्थ करना, रियल में चरित्र में उतार देना। मैं सच कहता हूं, मैं जो आपसे कहता हूं, मैंने उन हर शब्दों को पहले जिया है। मैं स्वयं पहले उन शब्दों को जीता हूं, उसमें जी कर देखता हूं, उन शब्दों में अमल करके देखता हूं। उसके बाद जब मुझे लगता है ये ठीक है तो मैं फिर आपके तक पहुंचाता हूं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया कि तुम भगवान को सर्वत्र देखो। देखो, देखना शुरू करो, प्रैक्टिकल करो उसका। क्या दिख रहे हैं? सब में पहले मत देखो, पहले सब में मत देखो। इसका भी एक तरीका है भाई। जब हम पहली कक्षा के विद्यार्थी होते हैं ना, तो मास्टर जी हमें बताते हैं ABCD, का, खा, गा, घा। ज्यादा नहीं पढ़ाते हमें, का ही पढ़ाते हैं। ए देखो ऐसा लिखना है, ऐसे बोलो, A B, कम पढ़ाते हैं। पहले हमें A को देखना है, फिर B को देखना है। जब A समझ में आ जाएगा तो B भी समझ में आएगा। अभी A ही समझ में नहीं आया तो B समझ के भी क्या करोगे? हाँ, अभी का समझ में नहीं आया तो खा क्या समझोगे? पहले का तो समझो, फिर खा की तरफ बढ़ना। पहले एक सीढ़ी में पांव तो रखो, तब तो दूसरी सीढ़ी के लिए पांव बढ़ाओगे। एक में ही रखा नहीं सीधा, दूसरी में बढ़ाएगा, फिसलने की उम्मीद, गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे। इसलिए निवेदन है, पहले का खा समझो, ABCD समझो। उसी तरह पहले भगवान देखो। कहाँ? पहले भगवान अपनी माँ के भीतर देखो। भगवान कहाँ है? मेरी माँ भगवान है। माँ में भगवान दिखने लग जाए तो फिर सेकंड पिता में भगवान देखो, है ना? दूसरा स्टेप, अभी सब में नहीं देखना आपको। अभी आप पहली क्लास के स्टूडेंट है ना, अभी काखा गाघा समझो, ABCD समझो। अभी माँ के भीतर भगवान देखो। देखो आपकी माँ में भगवान नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अभी आपकी भक्ति कच्ची है। और भक्ति करो और भजन करो, सीताराम सीताराम सीता, और कथाएं सुनो। पकाने के लिए क्या? कथाएं सुनो, कीर्तन करो, फिर माँ में भगवान को देखो। माँ में भगवान दिखे? नहीं दिखे। अभी और नाम जपो, 1,00,000 बार नाम जपो, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम, कितना? 1,00,000 बार जपो। फिर आँख खोलो, देखो माँ को। माँ में भगवान दिख रहे हैं? हाँ, अब दिखने लगे। अब दिखने लगे। हाँ, अब पिता में देखो।
पिता में दिख रहे हैं? नहीं नहीं, पिता में भगवान, अभी तो माँ में दिख रहे हैं। हाँ, अभी और भजन करो, सीताराम सीताराम। भाई जब तक आपको ए लिखना नहीं आए तो मास्टर जी क्या कहते हैं, हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, ए ऐसे लिखो, 100 बार लिखो। जब 100 बार ए लिखेंगे तब फ्रेश ए आएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आ रही है बात कि केवल हम बोले जा रहे हैं? आप 100 बार ए लिखेंगे तो क्या होगा? राइटिंग अच्छी होगी, ए अच्छा बनेगा। ऐसी तो पढ़ाई होती है, मास्टर जी ऐसी तो पढ़ाते हैं, स्कूलों में ऐसी तो पढ़ाया जाता है। ए 100 बार लिखो, बी 100 बार लिखो। हम लोग संगीत सीखते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, यही करो, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, सारे बार बार। कब से? जब से सीखा है, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक सारे गामा पाधा नी सी करने, क्योंकि सब इसी में है। ये समझ में आएगा तो आगे सब समझ में आएगा। हाँ, तो यही शुरुआत है। पहले माँ के भीतर परमात्मा, फिर भजन करो भगवान का, कथाएं सुनो ज्यादा, फिर पिता में दिखेंगे। जब माता पिता में भगवान दिखने लग जाए तो तीसरा स्टेप, फिर गुरु में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु आचार्य देवो भव, अतिथि। अभी गुरु में भगवान को देखो। गुरु कौन है? भगवान तुल्य है। भगवान दिखे गुरु में? हाँ हाँ दिखे। अब कई लोगों की मुझे प्रॉब्लम इससे होती है कि माँ के भीतर तो भगवान दिखता नहीं है, पिता के भीतर भगवान दिखता नहीं है। कई लोग बोले गुरु भगवान है। ये फ्रॉड लोग हैं, एक नंबर का फ्रॉड है ये आदमी। तुम पहली सीढ़ी चढ़े नहीं, दूसरी सीढ़ी चढ़े नहीं, डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी में चले गए तो कैसे माने कि तुम? हाँ, आपको बेस तैयार नहीं है। अब हमने घर बनाया पर घर की नींव तो डाली नहीं, नींव तो भरी नहीं, और डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर दी, तो कितने दिन टिकेंगी साहब वो दीवारें? कितने दिन टिकेंगी? जिसने माँ के भीतर भगवान को देख लिया, जिसने पिता के भीतर भगवान को देख लिया, थर्ड स्टेप है कि वो गुरु के भीतर भगवान को देखे। अब जिसे गुरु में भगवान नजर आते हैं, उसके पहले उसे माँ में और पिता में नजर आना अति आवश्यक है। तीसरा स्टेप गुरु है। फिर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? बोलो, आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? भगवान है। इसलिए अतिथि कोई भी हो जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, जो अकस्मात अचानक आपके द्वार पर आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। और जो बताकर आए साहब फलानी तारीख को फलाने टाइम पे हम आ जाएंगे, इन्हें अतिथि नहीं, इन्हें मेहमान कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। जो बताकर आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मेहमान कहते हैं। और जो अकस्मात आपके द्वार के सामने आकर खड़ा हो जाए उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि कौन है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आए हुए गेस्टों का आप सम्मान ना करें, करें, वो भी ईश्वर तुल्य हैं, ठीक है। तो माँ भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, चौथा अतिथि भगवान। आए हुए मेहमानों में भगवान देखो। जब आए हुए मेहमानों में आप भगवान देखेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें जो मिले, पड़ोसी मिले, चाचा मिले, ताई मिले, नानी मिले, नाना मिले, जो पड़ोसी मिले, सब में भगवान को देखो। बिहारी जी को हमने देखा मंदिर में, बिहारी जी के दरबार में जाकर, अब उन बिहारी जी को माँ में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को पिता में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को जमाने में। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस। हमने हवा को महसूस किया कि नहीं? हवा को देखा नहीं है हम लोगों ने, महसूस तो किया है। मिश्री की मिठास को देखा नहीं है हमने, मिश्री की मिठास को महसूस किया है। उसी प्रकार परमात्मा को देखना नहीं है, देखना तो आखिरी है, पहले महसूस तो करो। महसूस करिए उस परमात्मा को। जब महसूस होने लगेगा तो सपने में भगवान का दर्शन होने लगेगा।
जब सपने में दर्शन होंगे तो फिर ये उम्मीद बढ़ेगी कि इन आँखों से भगवान कभी न कभी हमें मिलेंगे जरूर। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है, ईश्वर को जीना है, ईश्वर को महसूस करना। हमने कह दिया, उसे महसूस कीजिए, चरित्र में उतारिए। नहीं तो फिर ये कल को कोई कहेगा भगवान नहीं है, तो आपको भी उनकी लाइन में खड़ा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आपने महसूस किया ही नहीं। तो आप भी मान जाएंगे, यार मैंने भी तो कई बार भजन कथा सुनी, मंदिर गया, पर मुझे तो कुछ, क्योंकि आपको महसूस नहीं हुआ तो आप भी उनकी पंक्ति में खड़े हो जाएंगे आखिरी में, जो ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए मानने के पहले जान लीजिए। मानते बहुत हैं पर जानते नहीं हैं, जानिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, ईश्वर सत्य, भगवान रहते कहाँ हैं? हम सबके भीतर रहते हैं। अच्छा, आपके घर में लाइट तो होगी, बोर्ड तो होंगे जहां चार्जर फंसाते हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, मोबाइल का प्लग, चार्जर अपने प्लग पे फंसाया और मोबाइल को लगा दिया चार्ज में। आप कभी एक आध बार ऐसा करना कि मोबाइल और चार्जर के जो प्लग में फंसाया है बोर्ड में, वहां से मोबाइल के बीच में जो तार है उसके बीच में कहीं आप भले ब्लेड से फाड़ कर देखना, आपको करंट नजर आता है? मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, दिखने के लिए तार ही दिखते हैं, तारों के भीतर जो करंट होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, यदि किसी ने टच कर दिया उसे पता चल जाएगा करंट कैसा है, पर दिखता नहीं है। उसी तरह जैसे तार तो नजर आते हैं, तारों के भीतर का करंट नजर नहीं आता, उसी प्रकार से आप और हम सबके भीतर परमात्मा तो उस करंट की तरह बसता है। जैसे तारों के बीच में करंट है, ऐसे हम जीवों के बीच में परमात्मा बसा हुआ है करंट के रूप में। कोई टच करेगा पता चल जाएगा। हाँ, आप अपने आप को ईश्वर के इतने करीब ले जाओ, ईश्वर का करंट इतना हो आपके भीतर के कोई आपको टच करे उसको भी करंट लग जाए भक्ति का, और वो भी भक्त बन जाए। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान से, ऐसा करंट होना चाहिए भक्ति का, और वो भी प्रैक्टिकली। सुना नहीं, सुनो, प्रैक्टिकली करो। हाँ, ईश्वर को प्रैक्टिकली करना है।